नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर बांग्लादेश के अगुआ मोहम्मद यूनुस इस कदर हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? ये जो सवाल है ये नाहक नहीं उठा है। दरअसल इसके उठने की वजह है, तो वो क्या है उस पर बात करेंगे। फिर काठमांडू जो उछल कूद मचा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि नेपाल ने नया नोट जारी किया है और उस नए नोट में वो भारत के कुछ इलाके को अपना बता रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि नेपाल को भी चीन वाला रोग पकड़ लिया है। तो ये जो रोग हुआ है उस रोग की क्या वजह है, इसको भी थोड़ा हम लोग जानेंगे समझेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। वहां जो है बहुत कुछ चल रहा है। जो यूनुस है वो अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए कट्टरपंथियों को पाल पोस रहे हैं। खबर यह भी है कि अब मामला सिर्फ इतना भर नहीं रह गया है। वहां जो डी कंपनी है यानी दाऊद इब्राहिम की कंपनी ड्रग्स का धंधा करती है और टेरर को फाइनेंस करती है। इस दोनों चीजों का अब वहां पर एक तरह से कहा जाए कि सेंटर बनाया जाने लगा, और यह सेंटर आईएसआई बना रही है जैश लश्कर के साथ मिलकर बांग्लादेश के भीतर। और वहां पर पीओके के कई सारे जो है आतंकवादी पहुंचे हैं बांग्लादेश में। बकायदे वहां मीटिंग हुई है, पूरी रूपरेखा खींची गई है कि कहां कहां हम लोग कैंप बनाएंगे और उस कैंप में किसकी क्या भूमिका रहेगी, उसके लिए पैसा वैसा कहां से आएगा, और साथ ही साथ जो डी कंपनी है, डी कंपनी किस तरीके से इन लोगों की मदद करेगी फाइनेंस करने में, और फिर यहां जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारत पर निशाना साधा जाएगा। ये पूरी जो है वहां पर योजना जारी है। और वो आप एक तरह से कहें कि उसके जो फेजेस हैं वो अब आप कहें कि लास्ट फेज में वो लोग पहुंच चुके हैं। कैंप कोई बन गया है, अब सारी चीजें वहां एक तरह से कहें कि रेडी है। उसी का एक नमूना था जो इन लोगों ने दिल्ली में धमाका किया। तो ये जो चीजें हैं वो निकल कर बाहर आ रही हैं, और जब निकल कर बाहर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए मामला गंभीर होगा। यह बात जो है, इस बात को इनको बताया भी गया। और फिर पीएम ने क्या किया कि G20 शिखर सम्मेलन में कई सारी बातें हुई। उसमें एक जो सबसे बड़ी बात पीएम ने कही वो ये कि ये जो टेरर और ड्रग्स का नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ना होगा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलना होगा। और इसमें जो है कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है बाहर तो करें कि आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन फिर अंदर जो है उसी की मदद करें जैसे दुनिया के कुछ देश कर रहे हैं। पाकिस्तान तो उसी में से एक है कि वो तो पूरा टेररिस्तान बना हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार क्या कहती है कि वो आतंकवाद से जूझ रहा है। अरे पाकिस्तान तो आतंकवाद का आका है, वो कैसे जूझेगा? उसी ने सब पैदा किया है। तो वहां से जो मैसेज पीएम ने दिया, और ये ध्यान रखिएगा कि ये मैसेज एक ऐसे दौर में दिया जा रहा है जब भारत की सेनाओं ने कमर कस रखा है, जब आर्मी प्रमुख ये कह रहे हो कि अब शांति का काल चला गया। वो सीधा कह रहे हैं कि अब हो गया, वो शांति का एक दौर था, अब डायनेमिक्स बदल गया है। तो सेना प्रमुख का इस तरह का बयान आ रहा हो, प्रधानमंत्री सीधे कह रहे हो कि जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, वैश्विक मंच पर कह रहे हैं, और 26/11 पर गृह मंत्री कह रहे हो कि आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, और रक्षा मंत्री कह रहे हो, अभी तक वो पाक का दावा कर रहे थे, अब वो सिंध की भी बात करने लगे हैं। तो एक चीज तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस नीति का उस वैश्विक मंच से जो पीएम ने ऐलान किया है, उसने मोहम्मद यूनुस को डरा दिया है। वो देखिए, उन्होंने वकील बुला लिए हैं। अब आप कहेंगे वकील का क्या मतलब है, तो थोड़ा धैर्य धारण करिए। शेख हसीना वाले मसले को मोहम्मद यूनुस एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं,
और उसके जरिए जो वो पाप कर रहे हैं बांग्लादेश के भीतर, उस पाप को दबाना चाहते हैं और भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अब वो वहां पाप क्या कर रहे हैं, तो एक तो हमने बताया कि पूरा टेरर का नेटवर्क वहां खड़ा हो रहा है। भारत के खिलाफ जो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे टर्की हो, इन सब लोगों को वहां पर सेफ हेवन दिया गया है। तो ये पूरी जो तैयारी है, उस तैयारी के बाबत जो यूनुस को बताया गया है, तो यूनुस अब समझ गए हैं कि उनके ऊपर जो है कभी भी प्रहार हो सकता है। तो उस प्रहार से बचने के लिए शेख हसीना को एक तरह से कहा जाए कि वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने वकील फकील बुला दिए हैं, भारत को चिट्ठी पत्र लिख दिए कि आप जो है प्रत्यर्पण करिए, और भारत उस मूड में है नहीं। ठीक है, अब भारत उस मूड में है नहीं, तो ये उसी को मुद्दा बना के अपना जो इन्होंने फैला रखा है बांग्लादेश में, उसको एक तरह से कहें कि डाइवर्ट करने की कोशिश में है। लेकिन यहां जो खुलासे हैं वो खुलासे कई हैं, और उन खुलासों ने इनको परेशान कर रखा है। एक खुलासा इनका अलकायदा से इनके ग्रामीण बैंक के नेक्सस का भी है। अब ये जो नेक्सस है, वो नेक्सस तो बड़ा खतरनाक है। बांग्लादेश के ही एक पत्रकार हैं शोएब चौधरी, उन्होंने ये खुलासा किया है कि इनका जो मोहम्मद यूनुस हैं, इनका ये नोबेल पुरस्कार विजेता, ये किस तरह से इनका बैंक जो है ग्रामीण बैंक, वो अलकायदा से जुड़ा हुआ था, उसका उन्होंने पूरी पड़ताली रिपोर्ट की है। और पीएम ने क्या कहा है कि टेरर के खिलाफ हमारी नीति जो है जीरो टॉलरेंस की है। तो टेरर के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, और तुम जो काम कर रहे हो वो सब टॉलरेंस के बाहर वाला है। तो एक एक करके जो चीजें खुल रही हैं, वो चीजें यूनुस के लिए मुसीबत बढ़ा रही हैं। और जैसा कि पहले भी हमने कहा था कि इनको जो है सब बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ कैंप हैं तुम्हारे, और उसको सुधार लो। और ये जो आयात कर रहे हो आईएसआई के गुर्गों को, तो उसमें भी जो है परहेज बरतो। लेकिन देखिए, ये परहेज नहीं बरत रहे हैं। इन्होंने अपने लोगों को भेज दिया कि जाओ मदद लेके आओ, तो अब वो मदद लेने इनके एनएस से कहीं कतर पहुंच जाते हैं, कहीं इनके अधिकारी जो है वो चीन पहुंच जाते हैं, कोई टर्की चला गया, तो कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है कि हम लोग जो है डिफेंस डील वगैरह कर लें। लेकिन कुल मसला ये है कि जिस तरीके से इनका टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेक्सस निकलकर सामने आ रहा है, और जिस तरीके से इन्होंने कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश को सौंप दिया है, उसके बाद से यूनुस का हड़बड़ाना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की पॉलिसी एकदम स्पष्ट है। अच्छा देखिए, उस पॉलिसी से नेपाल भी डरा हुआ है। कारण देखिए, नेपाल भी जो है वो अड्डा बन गया है स्पाई एजेंसियों का। अभी क्या हुआ है कि ये जो एसआईआर हो रहा है, उस एसआईआर में ये जो अवैध बांग्लादेशी वो सब भाग रहे हैं किधर, नेपाल की तरफ। इधर सीमा जो बंद हुई है तो वो उधर भी भाग रहे हैं। और नेपाल में देखिए, कहा तो ये जा रहा था कि वो जो जंजी फेंजी हुआ है उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सब जब जंजी वंजी होकर चले गए तो वहां से फिर जंजी शुरू हो गया है, और वहां चीन का जो है अपना प्रभाव एक बार फिर से बढ़ने लगा है। क्योंकि ये जो नक्शा वक्शा लेकर आ रहे हैं ना, बता रहे हैं, वो तो वही पैटर्न है जो पाकिस्तान का है, जो चीन का है। और इस पैटर्न का मतलब यही है कि चीन जो है उनको डिक्टेट कर रहा है, और उस डिक्टेशन के लिहाज से वो जो है एक नोट पर अपने जो उनका नया नोट जारी हुआ है, नेपाल ने नया नोट जारी किया है, उसमें जो एक मैप वो बना रहे हैं, उसमें वो भारत के हिस्से का दावा कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो चीन वाला एंगल दिखाई देता है, दूसरा तो सीआईए सर्वविदित है कि सीआईए कहीं भी कुछ भी कर लेता है। लेकिन अभी
यहाँ जो है सीआईए की भूमिका से ही लगता है कि सीआईए इस पूरे इलाके को उलझाए रखना चाहता है। और बड़ी बात यह है कि इस इलाके के जो हुक्मरान हैं, चाहे वो मुल्ला मुनीर हों और चाहे यहाँ जो साहब बैठे हैं नेपाल में, और फिर चाहे मोहम्मद यूनुस हो, इन लोगों को, और उसमें आप चीन को भी जोड़िए, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से इनको टैकल करना है। भाई टेरर और ड्रग्स का जो नेक्सस है, उस नेक्सस को आप अपने यहाँ से ख़त्म कर दीजिए तो पीएम को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही रफाल, सुखोई, ब्रह्मोस को उतारने की। लेकिन ये सारी चीज़ें पड़ोस में हो नहीं रही हैं, और जब हो नहीं रही हैं तो जब पीएम बोलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों के लिए परेशानी वाला सबब तो बनेगा ही। तो इसीलिए कभी नोट में निकल आएंगे मैप लेकर, और कभी चीन की तरह कोई दावा करने लगेगा। तो खैर, अपना कहना यह है कि इन सब का जो इलाज है, उस इलाज के लिए पीएम एकदम जो है प्रतिबद्ध हैं, और वो प्रतिबद्धता ही है जिसके कारण नेपाल, बांग्लादेश, रावलपिंडी और बीजिंग तक जो है वो सब हिले हुए हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।